आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और तमाम ग्लोबल मार्केट्स की नजरें फेड की मीटिंग पर टिकी हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस हालांकि यही हैं, ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट्स क्या आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। और उसी से पहले एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में भी, जहां पर 19,000 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। हालांकि खुला हरे निशान में था, लेकिन अब 50-55 अंकों के दबाव हम निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 100 अंक नीचे आज कारोबार में और स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी आज मिड कैप्स में। मिड कैप्स क्योंकि फ्लैट कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अब 174 अंक नीचे आ चुका है, मिड कैप्स भी अब फ्लैट कारोबार करते हुए। तो एक सुस्ती का मूड अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है। फटाफट से देखते हैं मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद अब तक की बड़ी बातें आपको बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को समझते हुए। फटाफट से देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ और बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स बिल्कुल बराबरी का मामला है। देखिए 1463 स्टॉक्स बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1493 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मुकाबला इस समय बराबरी का, स्लाइटली पड़ला अब बियर्स का भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं हम संकेत क्या मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग अभी नहीं हुई है, बट मिक्स ओपनिंग ही एक्सपेक्टेड है। और एशियन मार्केट्स को देखेंगे, ज्यादातर एशियाई बाजार कल की गिरावट से उबरकर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निक्के 2.5% ऊपर है, कॉस्पी में 1% का अप मूव है। हैंगसेंग शंघाई भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, सुस्ती देखने को मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स 42 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। नेस्डेक का फ्यूचर भी फ्लैट ट्रेड करते हुए यहाँ 12 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं अंबुजा सीमेंट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नंबर्स आए हैं। नंबर्स स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। 4100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इनफैक्ट स्टॉक जो है अब थोड़ा सा स्पर्ट दिखाते हुए एबिटा 773 करोड़ के आसपास आया है अंबुजा सीमेंट का। मुनाफा 644 करोड़ आया है, 515 करोड़ का अनुमान था। तो मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर साइड पर दिखाई दे रहा है। मार्जिन दिखाते हैं, मार्जिन्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। 19.8% के आसपास के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, 19.5% के मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो फिलहाल जो प्राइमा फेसी नंबर्स आ रहे हैं उसमें मार्जिन्स ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से बेहतर दिखाई दे रही है। 515 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, 614 करोड़ का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू स्लाइटली अगेन एक्सपेक्टेशंस 4100 करोड़ के आसपास की थी, 3900 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज कंपनी के रहे हैं। तो ऑलमोस्ट नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, स्लाइटली बेटर साइड पर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट। स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा सा स्पर्ट दिखाकर अब कारोबार कर रहा है 418 के लेवल्स पर। मार्जिन्स भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे साथ आज की एक्सपर्ट मौजूद है प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत। शिल्पा से क्विकली राय ले लेते हैं अंबुजा सीमेंट पर और साथ ही साथ मार्केट्स पर भी। शिल्पा पहले तो अंबुजा पर बताइए, रिजल्ट्स का रिएक्शन तेजी की तरफ क्या व्यू है? जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे ऑफ कोर्स रिजल्ट्स प्ले हम लोग देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट 420 क्रूशियल सपोर्ट जोन पे ही है। ये होल्ड करता है तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड टुवर्ड्स 445 450 देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अब वापस आपको 400 के नीचे भी स्टॉक ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है जहाँ पे है, ये होल्ड करना चाहिए, तो ये अपसाइड है। ओके, ये लेवल्स होल्ड करने चाहिए तभी थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में 420 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस और मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं। इनफैक्ट गेनर्स लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और शुरुआत इंडेक्स के साथ करेंगे। तो ये तो फ्लैट कारोबार कर ही रहा है। पॉकेट्स अब आपको दिखाते हैं जहां पर एक्शन खरीदारी की तरफ देखने को मिला है। लेकिन मिड कैप्स पर जाने से पहले बार मारुति का स्टॉक और दिखाते हैं आपको। नंबर्स आए हैं, सेल्स नंबर्स, और जो फिलहाल डिटेल्स आ रही हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले बेटर साइड पर नंबर्स पोस्ट किए हैं मारुति सुजुकी ने। 1.93 लाख यूनिट एक्सपेक्टेड थी, 1.99 लाख यूनिट ओवरऑल बिक्री रही है मारुति की और इसीलिए मारुति में लोअर लेवल से थोड़ा सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ देर में इनफैक्ट यतन को कनेक्ट करेंगे। यतन ने एक्सपेक्टेशंस भी शेयर की थी, अब जो अब तक के नंबर्स रहे हैं वो कितना अनुमान के हिसाब से रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन फटाफट से एक बार मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत कर लेते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है और सरकारी बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर है, यूनियन बैंक 2% ऊपर है और इंडियन बैंक में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो ऑयल एंड गैस में अच्छी खरीदारी है। आईओसी 3% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 2% ऊपर, ऑल इंडिया 2% ऊपर है। एचओसी में भी 1% की बढ़त आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही एफएमसीजी में पराग मिल्क 6.5% ऊपर है। गॉडफ्रे फिलिप्स, वेक्टर फूड्स, टाटा कंज्यूमर 1 से 2% की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में।
साथ ही लेकर आते हैं कुछ और पॉकेट्स ब्रोकरेज स्टॉक्स देखिए जहां पर खरीदारी एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आईएफएल सिक्योरिटीज, यूजीएस फाइनेंशियल 15% तक की तेजी इन सभी स्टॉक्स में आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही हेल्थ केयर स्पेस में अजंता फार्मा 4% ऊपर है, मार्क्सन्स फार्मा 4.5% ऊपर, 2.5% ऊपर है ग्रैंड न्यूज, जिशमन फार्मा में 1.5% की तेजी है। आईटी में सेलेक्ट बाइंग है, बिरला सॉफ्ट 5.5% ऊपर, न्यूटन सॉफ्टवेयर 2.5% ऊपर है, 3% ज्यादा कुशाल साइन में, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी 1% ऊपर है, डीएलटी में खरीदारी एक्सटेंड होते हुए डीएलएफ 3% ऊपर आज, आईबीएल 2.5% ऊपर है, फिनिक्स मिल्स 3% ऊपर है और 2% की तेजी सुबह में देखने को मिल रही है। वो स्टॉक सेलेक्ट जो मिड कैप्स में लाल निशान में है, जीएसपीएल 7% नीचे, एपीएल अपोलो ट्यूब्स 2.5% नीचे, पेट्रोनेट में 2% की गिरावट और डिलीवरी भी 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन ऑटो सेल्स नंबर्स की बात करते हैं और आज जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं उसको मार्केट कीनली वॉच कर रहा है। अब तक के जो नंबर्स आए हैं उस पर यतिन की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले शिल्पा के कुछ ट्रेड्स पूछ लेते हैं। शिल्पा, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे दो कॉल्स अच्छे लग रहे हैं, दोनों बाई साइड में रहेगा। एक रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा बिकॉज आज ऑलमोस्ट 2% डाउन है, लेकिन ये जो 900 जोन्स पे ये अभी सस्टेन कर रहा है, ये इसका बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। और व्यू अगर सही जाता है और ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे अपसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 940 से 950 भी आपको आते हुए मिलेंगे। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 890 का मेंटेन करना है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा मेरा बाय रहेगा नाल्को में। नेशनल एल्यूमिनियम बहुत अच्छे लेवल पे है, ये 93 में फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी 90 पे अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे टारगेट्स अब 98 से 99, 101 तक भी आप देख सकते हैं। ओके, तो नाल्को में एक ट्रेड आप ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। स्टॉक डेज हाई पर कारोबार कर भी रहा है 92.55 के आसपास। चलिए सीधे चलते यतिन के पास जाने के लिए कि अब तक के जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कहां पर प्लेस्ड हैं। यतिन बताइए क्या डिटेल्स? तो सबसे पहले कुछ मिनटों पहले ही मारुति के नंबर्स आए हैं, उस पर नजर कर लेते हैं। 1,90,1,92,000 के अनुमान के मुकाबले 1,99,000 गाड़ियों की बिक्री मारुति ने अनाउंस की है। तो अगर हम मारुति की बात करें तो अनुमान से बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसके जो मंथली नंबर्स हैं। और टिपिकली हमने देखा है कि जो फेस्टिव सीजन होती है उसके पहले पहले ऑटो कंपनीज अपनी डिस्पैचेस बढ़ाती हैं, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ आपको मारुति में एक जाहिर ज़बरदस्त जंप दिख रहा है। मारुति की बात करें तो इनकी जो डोमेस्टिक बिक्री है वो भी लगभग 20-21% से बढ़ती हुई आपको नज़र पड़ी है। जहाँ तक कि दूसरे ऑटो प्लेयर्स का सवाल है जिन्होंने अभी तक नंबर्स अनाउंस किए, उनमें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा है काफ़ी अच्छा जंप, लगभग 32% की बिक्री बढ़ी हुई है ऑटोमोटिव सेल्स की। हालांकि ट्रैक्टर सेल्स जो है 3% गिरी हुई दिखाई पड़ रही है आपको और बिक्री लगभग 50,000 यूनिट्स के आसपास आई है। ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इम्प्रूव्ड पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो ट्रैक्टर की डिमांड भी ठीक ही ठाक रही है अक्टूबर के महीने में। बजाज ऑटो ने अपने सेल्स के आंकड़े अनाउंस किए, कुल मिला के टोटल सेल्स लगभग 19% बढ़ी है, डोमेस्टिक सेल्स 36% बढ़ी है और एक्सपोर्ट 7% गिरे हैं। ऑब्वियसली हमको पता है कि एक्सपोर्ट मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ बजाज ऑटो ने भी डोमेस्टिक फ्रंट पे दी है। जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, इनकी बिक्री 6% बढ़ के लगभग 83,000 यूनिट्स के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। तो यहां भी हमने देखा है परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। तो अभी मारुति, M&M, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने जिन्होंने अनाउंस किए हैं अपने नंबर्स, यहां आपको बेहतरीन बीट दिखाई पड़ रहा है अनुमान के मुकाबले। ओके, तो टाटा मोटर्स साथ ही साथ मारुति सुजुकी, M&M दिग्गजों के नंबर्स आ चुके हैं, मारुति के अभी भी आए हैं, तो क्विकली कमेंट ले भी लेते हैं शिल्पा के। हालांकि ऑटो स्पेस में हमने थोड़ा सा सॉफ्टनेस ही देखी है पिछले 2 सेशंस में। टाटा मोटर्स हालांकि आज सेल्स नंबर्स आने के बाद थोड़ा सा वाइब्रेंसी दिखा भी रहा था। क्या राय मारुति टाटा मोटर्स दोनों पर शिल्पा आपकी? मारुति में देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 पे एक सपोर्ट है, ये 10,200 के सपोर्ट जोन्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग जाना है आप ऑफकोर्स जा सकते हैं, 10,000 के सपोर्ट से आप ऑन डिक्लाइंस भी इसको बाई कर सकते हैं। मारुति पोजिशनली के टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है टूवर्ड्स 12,000, बट यहाँ पे आपको अभी आप बाई कर सकते हैं और ऑन डिक्लाइन स्टिल 10,000। वहीं पर टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स भी 600 के स्टॉप लॉस से आपको एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको इसको रखना है। टारगेट्स अबव 700 के हैं। अगर आपको क्विक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लेना है तो 618 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से भी मुझे लगता है 630-35 के लेवल्स आपको इमीडिएटली देखते हुए मिलेंगे।
शिल्पा, एक बार हीरो मोटो का चार्ट भी आप देखिए, तब तक मैं नंबर्स बता दूं। सेल्स नंबर्स अभी भी हीरो मोटो कॉप के भी आए हैं। 5.74 लाख यूनिट कंपनी ने बेची है। एक्सपेक्टेशन 5.61 लाख यूनिट्स, तो ये भी स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस ये आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। फिलहाल स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है हरे निशान में, ऑल्दो काफी वॉलेटाइल रहा है ओपनिंग से लेकर अब तक। कोई कमेंट हीरो मोटो कॉप? हीरो मोटर भी एक बाय है, यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्क्रिप्ट का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3030 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3200 टू 3250। ओके, चलिए, तो ये रहा हीरो मोटो कॉप पर व्यू। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए भी उनसे करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे रिजल्ट्स की। दूसरी तिमाही में बिरला सॉफ्ट के नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी के आय में 4%, मुनाफा 26% बढ़ा है। EBITDA ग्रोथ 8% रही है। मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.25% रहे हैं। Q2 नतीजे ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के MD और CEO अंगन गुहा हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कंग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे आपकी कंपनी के और भी सभी पैरामीटर्स पर, फिर चाहे वो ग्रोथ हो, मार्जिन हो या फिर डील विन हो। एग्जैक्टली क्या हाईलाइट्स रही स्पेशली मार्जिन और डील विन के फ्रंट पर इस क्वार्टर में? So thank you for having me on the show. So I think we did a very good job on execution. हमने execution पे अच्छा काम किया है. अगर आप देखोगे in all our past 3 quarters, we've delivered good growth, and I'm pretty proud of the team who has put their head down and executed well for our clients and has been able to deliver this kind of performance. Our top 20 accounts have grown ahead of company average. Our top 10 accounts have significantly grown above the company average. And that tells you amount of time we have spent on working with our clients, working with them on their transformation journey, and doing a superb job on execution. अच्छा अंगन जी, अगर हम मार्जिन देखें तो स्लाइटली स्लो डाउन, माइल्ड स्लो डाउन वहां पर रहा है। कोई रीजन खास मार्जिन पर जो स्लाइट प्रेशर दिखा है उसके पीछे, और आगे के लिए आउटलुक क्या है? So the margins actually has gone up over the last 3 quarters. अगर आप देखोगे, at the start of this year, our margins were roughly at about 14.8%. Now we've been able to improve margins from 14.8 to 15.8 in 3 quarters. So margin to improve हुआ है. But going forward, Q3 will be a muted quarter. Q3 obviously is a short quarter. So from that perspective, you will see a little bit of a muted performance both on revenue and margins. But long term के लिए, I'm very confident कि margins हम deliver करेंगे. By Q4, exit of Q4, we will be able to deliver 16% EBITDA margins. और मीडियम टर्म के लिए हम मार्जिन को उस बैंड में रखेंगे, बिटवीन 15.5 to 17% के बीच में रखेंगे, because we are investing in our business. We will continue to invest in domain, in our capabilities. As a result, we are very confident that we will be able to deliver industry leading growth, but on the margin front, we'll keep it in the narrow band. ओके, अच्छा एक चीज़ और, अमेरिका आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज अमेरिकन बिजनेस से आते हैं। कैसी ग्रोथ वहां पर रही है और बाकी मार्केट से परफॉर्मेंस कैसी रही है? So American business has really done well. I mean, today our American business represents about 86% of our overall business. So वो तो grow कर रहा है, and that is the biggest market in the world. So we will be focused on the business in the US. But outside of the US and the rest of the world, we are hiring a CEO. That person will join us very, very soon. And once the leader is on board, we will focus on the rest of the world business as well. बट हमारा फोकस अमेरिकन बिजनेस में तो रहेगा ही रहेगा, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम चुनिंदा मार्केट्स में फोकस करेंगे. सो वी विल focus on the UK, we'll focus on the Nordics, we'll focus on India. So some of those regions we will up our focus under the new leadership.
शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, अर्निंग्स पर आगे का एक आउटलुक शेयर करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस अगेन, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक एक्शन में है तेजी की ऑलरेडी, आईटी में ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक ये रहा भी है, 5.5% के उछाल के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए। फटाफट से लेकर आते हैं क्लाइंट में वन का अपडेट। एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के विरल छेदा, एंजल वन के समीर चौहान, ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी के बीच में मुकाबला चल रहा है। फटाफट से दिखाते हैं पहले तो पोर्टफोलियो की अपडेट्स। पीवीआर एक ट्रेड विरल के पोर्टफोलियो में ये ऐड कर रहे हैं। खरीदारी की सलाह है 1750 के लक्ष्य के लिए, 1550 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, 1570 का स्टॉप लॉस माफ कीजिए। वहीं एमसीएक्स से ट्रेड था इनका, यहाँ से इन्होंने एग्जिट किया है 2365 के लेवल्स पर, 2600 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे तो लीड कर रहे हैं समीर चौहान 7.5-8% के रिटर्न्स के साथ। विरल का पोर्टफोलियो 5.6% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है, तो यहाँ भी दूसरे पायदान पर ये कारोबार कर रहे हैं। और अमित का जो पोर्टफोलियो है वो -1.44% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। चलिए, तो ये तो बात हुई रिटर्न्स की। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए आप न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे चाणक्य फंड ट्रस्ट के फंड मैनेजर कृषा गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।